मौजू है कि रोज़ों का आगाज़ हम जो है वो राख के बुत से करते हैं, जिसको ऐश वेडनेसडे भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे राख का बुत क्या होता है, राख का मफ़हूम क्या है और इसकी अहमियत क्या है। क्योंकि जब हम लफ्ज़ राख सुनते हैं और पहले रोज़े के दिन उसकी इबादत में काहिन खुदा का खादम ईमानदारों की पेशानियों पर, उनके माथे पर मखसूस शुदा राख को लगाता है और सलीब का निशान बनाता है और कहता है कि ए इंसान, तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। या ये भी कहा जाता है कि तौबा करो, इंजील पर ईमान लाओ, क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मेरे अजीज़ों, ये ऐसे अल्फाज हैं जो इंसान को उसके असल की तरफ और उसकी हकीकत की तरफ लेकर जाते हैं। इस ज़मीन पर, इस बदन में रहते हुए इंसान की असल हकीकत और क्या है, उसका वजूद क्या है। ऐ इंसान, तू जो भी है, तेरा रुतबा जो भी है, तेरी ठाठ बाट जो भी है, लेकिन फिर भी तेरी असल हकीकत ये है कि तू मट्टी है और मट्टी में तुझे जाना है, और तेरी हकीकत, तेरा असल यही है। इसलिए इसको ऐश वेडनेसडे कहा जाता है कि हम रोज़े के पहले दिन ही अपनी हैसियत को जान जाएं और ये जान लें और ध्यानो ज्ञान करें कि जब हम रूहानी मशक़ें करें, हम दुआ करें, हम रोज़ा रखें, हम खैरात करें, तो ये जान जाएं कि हम कुछ नहीं हैं। ये राख लगा कर रोज़ों का आगाज़ किया जाता है कि हम नीचे आ जाएं, और ये राख मेरी और आपकी बेसबाती को ज़ाहिर करती है, ये हमारे अदनापन को ज़ाहिर करती है, ये हमारी पस्त हाली को ज़ाहिर करती है कि हमारा स्टेटस जो भी है, हम जो अपनी कामयाबियों की वजह से बहुत कुछ बन गए हैं, हमें इसके आगाज़ ही में जान लेना चाहिए कि हम असल में है क्या। इसलिए हर बशर का यही अंजाम है। और किसी शख्स ने क्या खूब कहा है कि मैं मिट्टी, मेरी ज़ात मिट्टी, और मिट्टी मेरा खाना, मिट्टी दा मैं पुतला साइयां, मिट्टी विच मिल जाना। ये है हमारी असल हकीकत। तो जब मट्टी है तो गरूर कैसा, तकब्बुर कैसा। इसलिए राख की अलामत हमारे दिलों में, हमारी ज़ात में खुद इनकारी की दावत देती है, और ये दावत देती है कि हलीमी, आजिज़ी और इनकसारी की प्रैक्टिस की जाए, मश्क की जाए। दूसरी बात याद रखें कि राख हमारे गुनाह आलूदा ज़िंदगी की तरफ इशारा करती है, और कलीसियाई तौर पर जब हम अपने माथों पर राख लगवाते हैं तो ये हमारा ज़ाहरी निशान है और इकरार भी है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं ख़ता का पुतला हूँ और मुझसे गलतियाँ सरज़द होती हैं, मैं गुनाह कर सकता हूँ। और जब माथे पर सलीब का निशान बनाया जाता है तो ये इस बात का सबूत है कि मैं गुनहगार हूँ और यस्सु मेरा नजात दहिंदा है, और यस्सु मेरी रास्तबाजी है, यस्सु मेरी कमज़ोरियों, ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, राख लकड़ी से कोयला और कोयले से राख बनती है। इसके अंदर कुर्बानी का तसव्वुर है, अपने आप को बसम कर देना, अपने आप को नेस्त कर देना, अपने आप को जला देना। ये बातनी तौबा और पशेमानी की तरफ इशारा करती है। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में जब भी तौबा और पशेमानी या कोई खुदा की तरफ वापस लौटा है, रुजू लाया है, तो उसने राख को अपने ऊपर लिया, टाट ओढ़ा और रोज़ा रखा। बहुत सारी मिसालें हमें हवाला जात कलाम मुकद्दस में से मिल सकते हैं। जब हम आस्तर की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसने अपने कपड़े फाड़े, अपने ऊपर टाट ओढ़ा और राख डालकर शहर के बीच में चला गया। खुदा का बंदा अयूब छठे बाब में, उसकी 42वीं आयत है, वहाँ पर लिखा है, और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। दानियल नबी की किताब 9वां बाब, उसकी 3री आयत में लिखा है, और मैंने खुदावंद की तरफ रुख किया ताकि रोज़ा और टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर मिन्नत और मुनाजात में लग जाऊं। और आज जब हम नैनवा के लोगों को देखते हैं, नैनवा के लोग भी यही कुछ करते हैं कि सारे लोगों ने, बादशाह भी अपना तख्त जो है वो छोड़ देता है, ज़मीन पर आ जाता है, खाक में बैठ जाता है,
टाट ओढ़ लेता है, रोज़ा रखता है, वहाँ के जानवर तक रोज़ा रखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, राख हमारी पस्त खाली और हमारे चाल चलन को देखने की तरफ इशारा करती है। किसी ने कहा है, अपना आप संभाल के दुनिया फ़ानी है, चल तू सीधी चाल के दुनिया फ़ानी है। मसीह यीशु ने भी अपनी तालीम में राख का हवाला दिया है। जब मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 21वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोजज़े तुम में ज़ाहिर हुए हैं अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। तो जब भी तौबा का जिक्र आया है, खुदा की तरफ दोबारा वापस लौटने का जिक्र आया है, तो लोगों ने राख को अपना लिया, अपनी हैसियत को जान लिया कि हम क्या हैं। उन्होंने खाक और राख में से वो गुज़रे हैं। इसलिए बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक और कलीसियाई रवायत के मुताबिक सदियों से ये बात चली आ रही है कि ये अलामतें जो हैं हमें अपनी हैसियत की तरफ लेके जाती हैं। जब हम पहले रोज़े के दिन अपने माथों पर राख लगाते हैं तो हम ये इकरार करते हैं, अपने तकब्बुर और गरूर को ख़त्म करते हैं, हलीमी और आजिज़ी और इनकसारी को अपनाते हैं। क्योंकि योएल की किताब में भी लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके मेरी तरफ रजू लाओ। तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़ों के आगाज़ से ही हम अपने अंदर झांकते हैं, हम अपने निकम्मे और नाचीज़ होने का इकरार करते हैं। क्योंकि कोई शख्स घुमंड में भी रोज़े रख सकता है, लो जी मैंने 40 रोज़े रखे हैं, उसके अंदर गरूर और घुमंड आ सकता है। कोई शख्स खुदा के हजूर गरूरी में जा सकता है कि मैंने तेरे लिए इतनी दुआएं की हैं। कोई शख्स जब खैरात करता है, मदद करता है, तो वो ये कह सकता है कि मैंने जी इतने लोगों का रोज़ा खुलवाया है। इसलिए आगाज़ में ये बताना ज़रूरी है कि इंसान घुमंड में नहीं, गरूर में नहीं, बल्कि तू जो कुछ भी अपनी रूहानी तरक्की के लिए करेगा वो आजिज़ी, इनकसारी और हलीमी में करे। खुदावंद ये रोज़ों के अयाम आपके लिए मुबारक ठहराए और हम सिलसिलावार रोज़ों की तालीम को लेकर